को फाइनली मैंने इसको भगा ये दिया। रात को ही लेने आ गए मुझे, जब मेरी मम्मी ने मुझे मतलब हमारी पिटाई हुई ना, क्योंकि यार बच्चे थे, पिटाई तो होगी, आपको पता माँ बाप सोचेंगे कि बच्चे बिगड़ ना जाए। छोटे मैं 17 साल की, मंजू 15 साल की, तो वही मम्मी ने मुझे मारा और मैं ना बाथरूम के बाहर से छुप गई जाके। मैंने कहा और पिटाई ना हो जाए, मैंने इनको फोन कर दिया, ये उसी टाइम पहुंच गए मुझे लेने। तो उसी टाइम पहुंच गए। उसके बाद ये मुझे तो लेके चले गए वहां से। वहां से ले गए तो फिर मैंने अंजू को तकरीबन 1.5 महीना, मम्मी को भी आज पता लगेगा इस वीडियो में 1.5 महीना, मतलब 1.5 महीना मैंने अंजू को अपनी भाभी के पास रखा कहीं पे। 1.5 महीना नहीं, वहाँ पे 20 दिन रहे। 20 दिन, तो हाँ 20 दिन वहाँ, फिर 20-25 दिन मेरी सिस्टर के पास। हाँ, तो मतलब सिस्टर वहाँ बड़ी दीदी के पास, मतलब पूरा सेफ, 1.5 महीना सेफ रही अंजू। ये यहाँ पे मैं वहाँ अपने घर पे था, मतलब ये नहीं कि मैं अंजू को ले आया तो मैं भी वहाँ जाऊंगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी को शक नहीं होने दिया, किसी को शक नहीं होने दिया। मैं अपने घर पे रहा। अंजू की मम्मी के मेरे को पुलिस में से या फोन वगैरह, उस टाइम पता ही आपको, किसी की बेटी को कोई ले जाए तो कितना कुछ बीतता है ना माँ बापों के ऊपर, वो भी लोकल हो और वो बाहर से हो, तो उनको हुआ कि यार ये गलत हुआ ना, उनको शक था मेरे ऊपर, पर वो कह नहीं रहे थे। हाँ, तो उसके बाद फाइनली मैंने फोन कर दिया था अंजू को। मैंने बोला देखो लड़कों का दिमाग कितना होता है, मैंने अंजू को नंबर भी कहीं बाहर का ला के दिया कि अगर तूने बात करनी है तो इस नंबर से कर लियो। तो जैसे मम्मियाँ होती हैं, मम्मियाँ क्या, सारों की यार फिक्र तो होती है ना माँ बाप को। तो फिर अंजू ने मैंने अंजू को बोला था कि अगर फंसेंगे तो फोन से फंसेंगे, तो इसने बोला कि नहीं कुछ नहीं होता, मेरा दिल कर रहा है ना माँ बाप से बगैर। और मैंने मम्मी को झूठ बोला कि मैं तो नैना देवी साइड। हाँ, तो मम्मी ने क्या किया, पता लग गया था। पता लग गया, मतलब कैसे पता लगा था उनको, है ना? नहीं, उनको ये पता लग गया था ना कि आप लेके गए हो, मुझे श्योर हो गई थी, श्योर हो गए थे मम्मी। तो बस उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े हुए, बोला कि आ जाओ इसको लेके, हम लेके नहीं जाएंगे, मम्मी ने ऐसे बोला। तो मैं अंजू को ना अपने घर ले आया, यहाँ ले आए। तो यहाँ पे नहीं, पहले मुझे छोड़ने जा रहे थे सारे, फिर छोड़ते छोड़ते आप आधे रास्ते से। हाँ, पहले छोड़ने जा रहे थे, मेरे ख्याल ट्रिब्यून हाँ, या चंडीगढ़ में कहीं इन्होंने रिटर्न किया, तो मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा यार, छोड़ यार, जो होता है लड़ाई झगड़े जो होंगे मैं नहीं रह सकता। मैंने नहीं, मैं कहा अंजू के बगैर रहना, तू अंजू चलो चलते हैं। तो मैंने चंडीगढ़ से गाड़ी मोड़वा के मैं घर ले आया। तो वहाँ पे मतलब देखा तो घर पे हाल कम से कम 70-80-100 जना खड़ा है, मेरे को डांट रहे हैं, ये वो तेरी कास्ट तू, मतलब मैं अपने यहाँ पे फर्स्ट लड़का हूँ जिसने लव मैरिज कराई, और जो सक्सेसफुल बोलते हैं ना, जो सक्सेसफुल हुई भगवान की वजह से, और बहुत तरक्की पे हम बहुत अच्छे से रह भी रहे हैं, टच वुड नज़र भी ना लगे, बच्चे हैं हमारे पास 2 बहुत अच्छे भगवान ने। हम मतलब वो भी स्टोरी है कि हम बहुत स्ट्रगल किया हमने, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे आगे। तो अंजू को मैं ले आया, तो उन्होंने, मेरे घर वालों ने, मतलब हमारे यहाँ के पता ही आपको गांव में होता है कि दूसरी कास्ट में शादी कर रहा है, तो इन्होंने फ़ोन करवा दिया अंजू की मम्मी को, मेरे से नंबर फ़ोन खोज के। तो उसके अंदर जब फ़ोन करवाया तो मम्मी आ गई, मेरे को इन्होंने बोला कि साइड हो जा, अंजू रो रही है, वो इसकी मम्मी आए, कौन लड़का है, मेरे को देखना है लड़का कौन है। तो मुझे सारों ने बोला कोई लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, इनकी मम्मी आई है, इसको लेने, इसको छोड़ दे। तो मैं दूसरे कमरे में था, तो इसकी मम्मी लेके अंजू को चली गई। मेरे दिल पे बड़ा बीता कि यार क्या कर दिया तूने, है ना, दिल पे होता है। तो अंजू को भी उस टाइम पता नहीं कैसा लगा होगा कि इतने दिन मेरे को रखा और मेरे को अब भेज दिया ना, फोर्स हो गया था ना, क्योंकि यार आप समझते हो रिश्तेदार थे, सारे थे यहाँ पे, सबने मेरे को प्रेशर डाला कि तू पागल है, हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, ऐसे ऐसे करके, पता ही आपको उस टाइम पर। तो मैंने फिर भी 4 दिन तक खाना नहीं खाया मैंने, उम्मीद जागी 4 दिन बाद। तो 4 दिन बाद अंजू ने मेरे को फ़ोन किया कहीं से, तो मेरे को सारे बोल रहे तो हिमाचल चला जा, वहाँ रहियो, ये करियो वो करियो। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, मैं निकल भी गया था, छुप गया था मतलब चंडीगढ़ यहीं पे कहीं पे। तो मुझे फ़ोन आया, तो मैंने, पता ही है जैसे आपको होता है, मैं वहाँ से पैदल ही पैदल आया, फिर अंजू को मिला, मैं फिर मिले थे ना आप, तो उसके बाद मिले थे, 2-3 दिन बाद। उसके बाद फिर मैंने अंजू को सुबह 5 बजे आए थे, सुबह 5 बजे आया था, साइकिल मोटरसाइकिल में आए थे। फिर अपा मेरी सिस्टर के पास गए थे ना, नहीं फिर आप सीधे ही, हाँ फिर सिस्टर के पास दोबारा गए थे। फिर वहाँ पे अंजू रही, तो अंजू ने वहाँ के घर काम सीखे, मतलब मेरी सिस्टर ने भी, जैसे होता है ना कि बड़ी सिस्टर थी, सबसे बड़ी सिस्टर थी, ये लाडले है ना, तो उन्होंने बोला, मेरे जीजे ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर तू करना चाहता है तो चल देख लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ छोड़ दे। तो अंजू, उनको भी पसंद आई अंजू कि हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो तुम्हारी, क्योंकि मैं तो है ही, आपको क्या बताऊँ मैं कैसा था, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा अपनी, अब तो हम ठीक हैं। तो उस टाइम
मतलब होता है ना, जो प्यार होता है वो अंधा होता है, जो बोलते हैं वो सच बात है। तो अंजू को पता नहीं मेरे में क्या दिखा, पर मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा था। मैंने कहा यार कितनी सोहनी है, कितनी सोहनी है। मैं जैसे आज ये वैसे ही थी, पहले भी बड़ी सुंदर होती थी। इसके ये बाल ना घुंघरूले टाइप बोलते हैं जैसे, वो कर्ली, तो ऐसे होती थी। नहा के रेड लिपस्टिक लगा के खड़ी होती थी, तो मेरा दिल करता था हाय हाय आज तो भाई बड़ी सोहनी चांद निकल आया। हाँ, तो मेरी शुरुआत ही अंजू से होती थी। सुबह सुबह ही ना मैं अपने यहाँ, जो मेरा प्लाट हम जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ से अंजू का घर दिखता था, तो ऊपर से अंजू देखती थी। तो मैं उठ के सबसे पहले मेरे को देखते थे ये, ऊपर देखता था, तो दिखता था सामने अंजू खड़ी है। ऐसा ऐसी स्टोरी थी हमारी। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो देखी जाएगी। फिर ना रोला पड़ गया काफी, है ना, काफी रोला डल गया। तो फिर मम्मी ले गए, है ना, फिर ले गए थे। उसके बाद तीसरी बार फिर अंजू ने हिम्मत करी घर से भागने की। मैं खुद आई अंजू घर पे आ गई फिर तो सीधी। नहीं, पार्क में आई थी, दीदी और लेने गए थे। पार्क में आई तो मेरी सिस्टर लेने गई अंजू को। फोन आया, मैंने कहा लेके आओ। अब मुझे नहीं पता, मैं है नहीं था घर में। तो मैं आया शाम को तकरीबन 4 बजे, है ना। हाँ, इनके तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि अंजू आज फिर आ गई। अब नहीं जाने देनी, तीसरी बार है। अब तो बहुत हो गया ड्रामा, क्योंकि लाइफ ड्रामा ही हो गई थी यार। पता ही आपको, पिंड डाले और दुनिया कह रही तू बेइज्जती कराएगा, ये वो, पता नहीं तुम्हारी बनेगी नहीं बनेगी, तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम कैसे अपना गुजारा करोगे। सच बात है, मैं खुद सोचता हूँ कभी कभी कि हमारी कुछ भी उम्र नहीं थी, हमने जब शादी की तो भगवान ने इतना साथ दिया, माता रानी। हाँ, तो मतलब हमारी जो मैं आ गई तो उसके बाद यहाँ पे आके फिर भी बहुत हंगामे हुए, इकट्ठे हो गए सारे, पूरा पिंड इकट्ठा हो गया। हमारा पिंड मतलब हमारे जो बोलते हैं ना, परिवार में हमारा बहुत लंबा परिवार है हमारा। तो वो सारे जने आ गए, सारे बोलने लग गए। इनको मुझे कुछ नहीं बोला, मतलब तो इनको कुछ नहीं बोला, मुझे बोलने लग गए कि लड़का कमाता नहीं, जैसे भड़काने लग गए कि तू, ये भड़काने लग गए मुझे कि लड़का तुझे ठीक नहीं रखेगा, तू इतनी सुंदर है, छोटी उम्र है, ये ड्राइवर है, ये कहाँ चला जाए, क्या करे जाए, कुछ ये वो। मतलब उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी। चलो वो भी उस टाइम भला चाहते थे कि हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, और आपको पता है विलेज जैसी जगह में नहीं मानते ये चीज़ें। और कहाँ मैं नेपाल की और ये पंजाब के, तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा हो गया था कि मैं नेपाल की थी, ये पंजाब के थे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी सबको यहाँ पे। और मेरे पेरेंट्स को भी देखो होता ही है, क्योंकि कास्ट अलग होना तो पेरेंट्स को होता है कि लड़का कैसे रखेगा कैसे नहीं रखेगा। तो इनकी फैमिली में भी सबसे छोटे ये थे, लाडले थे। मेरी 6 ननंद है, 6 मतलब 6 सिस्टर इन लॉ, एक जेठ है मेरे, ठीक है। तो सबको ये लगा ना कि, एक मिनट, सबको ये लगा ना कि पता नहीं सबसे छोटी आएगी, कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी। बट मेरे को सबने ब्रेन वॉश किया मैंने। पर मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो टचवुड सारे बहुत अच्छे थे। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर मेरे भाई को पसंद है सबने तो हम यही रखेंगे। मतलब पिंड वालों ने मना किया, बट मैंने बोला कि नहीं, मैं रहूंगी, चाहे मैं सूखी रोटी खाऊं, चाहे मैं जैसे मर्जी रहूं, मैंने रहना ही इनके ही है। जब मैं आ गई हुआ भी है उस टाइम, हमारे साथ हुआ भी है। जब सारे जने इकट्ठे हो गए, मेरे मासी के लड़के भी मुझे समझा रहे हैं, करे यार तू तो बहुत पतला है, पाप भी थोड़ी जी मोटी है, गोलू सी थी ना यार, इन्नी सोहनी तेनों कितने तो मिल गई, ऐदा बोलिया। मेरे सुखी है मेरा ब्रदर ना, उसने बोला मुझे पहले, तो कह रहा, मैं कहा सुखी कोई गल नहीं यार, तुम्हें मानाओ। पंडित भी आ गया हमारे, जैसे गाँव में होता है ना, लोकल पंडित जी थे, वो आए तो कह रहे हाँ भी काका की सलाह है कि तू जुलूस कड्ढन लग गया, तेन समझ नहीं आ रही, तेन सारे जने समझा रहे हैं, तू समझ नहीं रहा। मैं कहा पंडित जी बात इदा है, ब्याह ਇਹਦੇ ਨਾਲ करना है, तुसी कहो। कह रहा अच्छा इदा की गल है। मैं कहा देख लो फिर कुछ हो जाऊगा, तुहानू पता जवान मुंडे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ना कोई उल्टा काम नहीं करना, तो इदा करते हैं, मैं इन्होंने कहता हूँ तेरा ब्याह कर दें, तू खुश है? मैं कहा मैं बहुत खुश है, मैनू नहीं पता, मेरा ब्याह करा दो। तो जिदा होंदा है सारे बोलने लग गए, ये वो, अंजू को अलग भड़का रहे हैं, ये ऐसा है वैसा, मेरे को अलग बोलने लग गए, कल तेरे नाल ना रही, कल तेरे तो मतलब हुआ कि सुंदर हूँ, ये तू कैसा है, मतलब ऐसे पता ही आपको होता ही है कि जोड़ी हमारी उस टाइम, मेरे ख्याल जोड़ी अब परफेक्ट बहुत अच्छी लगती है। उस टाइम मैं थोड़ा जा है पतला था, मतलब मैं ऐसी थी जैसी है, थोड़ी सी पतली थी। तो उसके बाद मेरे को बोला कि मतलब जैसे जैसे भड़काना था सबने, तो मैंने कहा नहीं करनी है। तो उसके बाद पंडित जी ने मुझे बोला कि चल ठीक है भाई, लड़का मान नहीं रहा, इनकी शादी करा दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। तो मुझे बोले चलो भाई, तो कम से कम 30-40 जने हमारे यहाँ, 5-7 जने गए थे पहले हाँ, वहाँ पे कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके और सारे जने वहाँ पे मतलब जैसे वकील टाइप होता है, कोर्ट मैरिज करवाई ना, वो अलग समझा रहे हैं। रोकना वो लगा दो।
तो फिर कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके सब ने मतलब वकील ने इनको अलग लिखवाया, मेरे से अलग लिखवाया, फोटोज वगैरह हाँ, कोई हमारी तो कह रहे कल तू इसका जिम्मेवार है, ये है वो है, घर से बेदखल कर देंगे तेरे को, ये कर देंगे, तू ये काम कर रहा है, ये स्टेप उठा रहा है। मतलब वहाँ भी मेरे को बहुत भाषण मिले। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम कर दो। मैंने कहा कर दो, तुम बेदखल कर दो मुझे, ये वो। तो मैंने शादी तो करनी है। वो कह रहे वकील वगैरह भाई ये नहीं मानेंगे, चलो करा दो। तो हमारी वहाँ लिखा पढ़ी जो भी होती है कोर्ट में, कोर्ट मैरिज हुई। तो उसके बाद जैसे हम पंजाबी हमारे में फेरे होते हैं ना, तो उस टाइम तो पता है आपको हालात ऐसे थे, तो फेरे का टाइम नहीं था, तो नंद कार्ज तो होते हैं। मतलब फिर हमें मनसा देवी ले गए तो मनसा देवी की फोटो भी हैं। तो पंडित जी ने मतलब 10 मिनट में शादी फेरे फूरे कराए, 7 फेरे, 7 फेरे और फटाफट मतलब एक फेरे ऐसे हुई, हमारी शादी ऐसी हुई इतनी जल्दी चूड़ा ले लिया मैंने, मेरे चूड़ा डाल दिया। और देखो इन्होंने कपड़े शर्ट पैंट डाली हुई थी, तो इनके पास वो बोलते नहीं है, वो जिसके साथ गठबंधन करते हैं, वो है नहीं था। तो इनके ना यहाँ से मोली डाल दी थी, याद है? मोली डाल दी थी यहाँ से लेके ना ऐसे मोली डाल जो मेरी चुन्नी में बांध दी थी। इतना फनी लग रहा था उस टाइम। छोटे से तो थे, हम छोटे से थे। मतलब मैं तो फिर उसके बाद जो शादी टिकनी होती है वो 3 में भी टिक जाती है, जिसने नहीं टिकना वो 7 में भी नहीं टिकती है ना, जैसा बोलते हैं लोग। वो तो एक रीति रिवाज है कि इस रीति रिवाज से आपकी शादी होनी है ना। तो नहीं बीच में तो वो बातें तो भूल ही गई जो मैंने मन्नतें मांगी थी। हाँ, वो मन्नतें मांगी थी जब मेरी मम्मा ले गए थे। जब अंजू की मम्मी सेकंड टाइम ले गई थी ना, तो मैं वहाँ अपनी माता रानी के, अभी तक देखो 2 बच्चे हो गए, वहाँ जाया ही नहीं गया, वहाँ जाना है हमने। मैंने वहाँ पे 1.25 रुपये की मन्नत मांगी थी कि माता रानी मुझे अंजू मतलब मिल जाए ऐसे। 1.25 रुपये में मांगी थी, 1 क्विंटल की भी मिल गई। हाँ, तो कि अंजू मेरे को मिल जाए माता रानी। तो देखो कहीं होते हैं ना कि बहुत मान्यता वाले मंदिर होते हैं, शेरा वाली माता का, हम हैं भी मतलब भगत ही हैं शेरा वाली माता के। तो हमारी कुल की देवी भी है नैना, श्री नैना देवी माता जी। तो उसके बाद हमारी शादी हुई। तो शादी के बाद मतलब जब घर में आए भाई साहब, देखा लोगों ने भी ये क्या, ये तो चूड़ा डाल के आ गई, इसका तो फैसला होने गया था। तो बस फिर हमारी लाइफ मतलब वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट